ओके क्लास, अब हम क्वेरी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं अपने फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शंस। लॉगिन करेंगे स्कॉट टाइगर से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लोअर, अपर और इनइट कैप। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा करवाती हूँ। सिलेक्ट लोअर जॉब, सिलेक्ट लोअर जॉब फ्रॉम EMP। तो क्लास आप ये देख सकते हैं, जॉब अगर पहले रुके हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि सिलेक्ट जॉब कॉमा लोअर जॉब फ्रॉम EMP। तो हम इस तरह से देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आप देखें जो जॉब का रियल रिकॉर्ड थे, जो जॉब का रियल एट्रीब्यूट था वो कुछ इस तरह से था, और हमारे फंक्शन ने जब उस पर वर्क किया है तो वो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सिंगल रो एरे हर रो के अगेंस्ट हमें एक ना एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये देखें 14 रोज थी और 14 की 14 रोज के अगेंस्ट इसने हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया है। तो लोअर फंक्शन इज अ सिंगल रो फंक्शन, वो इसीलिए हर रो के अगेंस्ट हमें रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। अच्छा क्लास, ये याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का इफेक्ट आपके टेबल पर नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है। वो डेटा आपकी स्क्रीन पे, आपके फंक्शंस आपका डेटा रिट्रीव इस तरह करके लेकर आ रहे होते हैं टेबल से, लेकिन आपके टेबल पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं वापस जॉब का एट्रीब्यूट प्रिंट कराऊंगी तो वो अपनी एक्चुअल इसी कंडीशन में मेरे पास आएगा। बट इट डजेंट मीन कि अगर मैंने उसे इस स्क्रीन पर जो जिस तरह से देखना चाहा है उसी तरह से आएगा। ये मतलब नहीं है कि ये लोअर का फंक्शन अब मेरे टेबल पे जाके इफेक्ट करेगा। नो, इट डजंट इफेक्ट ऑन माय टेबल, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे शो होता है। अब मैं आपको अपर का फंक्शन दिखा देती हूँ। सिलेक्ट, फिर से जॉब को भी सिलेक्ट करा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे साथ साथ। अपर जॉब फ्रॉम EMP। अब आप ये देख रहे हैं, सॉरी क्लास, सॉरी फॉर द वेट। ओके, अब आप ये देख लें कि अपर का फंक्शन जॉब पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और इसी तरह से मैं आपको इनिट कैप भी बता देती हूँ। एक ही एट्रीब्यूट पे इसलिए कर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। जॉब कॉमा इनिट कैप जॉब फ्रॉम EMP। अब आप ये देख सकते हैं जॉब का एक्चुअल एट्रीब्यूट ये था, लेकिन इनिट कैप के थ्रू जो हमने इनिशियल लेटर जो कैपिटल किया है उसमें इनिशियल लेटर कैपिटल आ गया और बाकी लेटर्स स्मॉल में आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इनिट कैप का फंक्शन इस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ तक तो बात हो गई लोअर, अपर और इनिट कैप की। लोअर केस भी देख लिया हमने, अपर केस भी देख लिया हमने, और इनिट कैप भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं सब स्ट्रिंग की तरफ। अब हमने क्या करना है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना है। सिलेक्ट सब, सबस्ट्र का कीवर्ड था। ठीक है, सबसे पहले हमने जो जिस एट्रीब्यूट के लिए करना है वो कॉमा 2 कॉमा 3, मैं आपको बताती हूँ ये क्या हो रहा है, फ्रॉम EMP। ठीक है, अब ये देखें क्लास, ये बेसिकली हुआ क्या है।
अब आप देख सकते हैं सब स्ट्रिंग का, अच्छा इसके साथ मैं वापस ई नेम करवाती हूँ सिलेक्ट, ताकि आपको सही से समझ में आता रहे। सिलेक्ट ई नेम कॉमा सबस्ट्रैक्ट का कीवर्ड सही लिखा, यस, ई नेम कॉमा 2 कॉमा 3 फ्रॉम EMP। ठीक है, अब देखिए क्लास हुआ क्या है, हुआ कुछ ये है, ये हमारा एम्प्लॉय नेम था, एक्चुअल एम्प्लॉय नेम का एट्रीब्यूट जो था वो हमारा ये था, लेकिन जब हमने इसमें सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगाया तो हमने इससे क्या कहा, सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या कर रहा था, सब स्ट्रिंग का फंक्शन सबसे पहले तो एक एट्रीब्यूट अपने जो हम इसमें पास करवा रहे थे, वो सबसे पहले तो एट्रीब्यूट होल एट्रीब्यूट पास कर रहे थे जिसमें हमें सब स्ट्रिंग का, जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना था, वो एट्रीब्यूट पास करा दिया हमने। क्या कहा, ई नेम, ई नेम के अंदर से सब स्ट्रिंग निकाल के लेकर आना है। ठीक है, सब स्ट्रिंग का जो डेटा, जो सब स्ट्रिंग रिट्रीव करके लाना है, वो कहाँ से लेकर आना है, एम्प्लॉय नेम के अंदर से। अब ये जो 2 है ये बेसिकली इंडेक्स है, 2 मींस इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ठीक है, स्मिथ का सेकंड, और सेकंड से स्टार्ट करो 3 लेटर्स लेकर आओ, और ये 3 जो है ये वैल्यूज हैं, मींस सेकंड 2 इज द इंडेक्स। ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्ट करवाना है वो, सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कहाँ किस पोजीशन से करना है वो, एंड 3 इज द वैल्यूज। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ और मैं इसे कर देती हूँ 3 और इसे भी 3 ही रहने देती हूँ, तो देखिए अब क्या होता है, देखें इंडेक्स चेंज हो गया, सेकंड से हटकर इंडेक्स कहाँ पर आ गया, थर्ड पर। अब m की जगह, स्मिथ के m की जगह आप ऊपर के क्यूरी का रिजल्ट देखें तो m से डेटा रिट्रीव होकर आ रहा है, सेकंड इंडेक्स से MIT LLE। अब नीचे देखें तो m नहीं आ रहा, ITHLEN, थर्ड से हटकर आ रहा है डेटा, और 3 तक वापस 3 वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं वापस अगर चेंज करती हूँ अपनी क्यूरी को और थर्ड इंडेक्स से मैं सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू रिट्रीव करवा कर लाती हूँ, या चलिए 2 वैल्यूज रिट्रीव करवा कर लाती हूँ, तो ये देख लें आप। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 वैल्यू रिट्रीव करवा कर लेकर आए तो हमारे पास 1। तो आप ये याद रखिएगा, सब स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो हम पास कराते हैं, एट्रीब्यूट को पास कराते हैं, किस एट्रीब्यूट से हमें सब स्ट्रिंग चाहिए, उसके बाद हम इंडेक्स पास करा रहे होते हैं कि किस नंबर ऑफ इंडेक्स से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद हम टोटल स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग की लेंथ बता रहे होते हैं, यहाँ पर कितनी वैल्यूज हमें चाहिए ये बता रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं अगर कहती हूँ आपको कि लास्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया चलो स्टार्ट से, कि आपने सेकंड से, थर्ड से, सेंटर में से कहीं से करवा दिया, ये सेंटर से कहीं से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कराने का तरीका। अगर स्टार्ट से करवाना है सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करवाएंगे, फर्स्ट पोजीशन से जितने लेटर्स चाहिए उतने लेटर एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। लेट सपोज मैं कहती हूँ आपको SMI, ये एक सब स्ट्रिंग है, ये रिट्रीव करके लेकर आए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से लेकर थर्ड वैल्यूज तक प्रिंट करवाएंगे। तो ये देखें, फर्स्ट लेटर से हमने फर्स्ट पोजीशन से थर्ड 3 वैल्यूज प्रिंट करवा ली, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए, तो मतलब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए, लास्ट के 3 लेटर्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए। ये देख लिया, ITH, लास्ट के 3 लेटर्स आ गए, ITHLEN ARDNES। इसी तरह लास्ट के 2 लेटर्स चाहिए मुझे, अगर सिर्फ, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना बता रही हूँ कि हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। लास्ट के लेटर्स भी देख सकते हैं हम, सेंटर से भी देख सकते हैं कैसे करते हैं सॉरी क्लास, स्टार्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, और हमने सब स्ट्रिंग कहीं से, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से आपको कहीं से भी सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करवाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है। ये तो हो गया सब स्ट्रिंग का फंक्शन। अब हम देखते हैं लेंथ का फंक्शन। ठीक है, सिलेक्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर भी हम क्यूरी आंसर सेशन में देख लेंगे। अब मैं ई नेम इसलिए करवा रही हूँ साथ साथ सिलेक्ट, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे जिस एट्रीब्यूट पे मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ
उस एट्रीब्यूट को भी मैं साथ में सिलेक्ट करवा के प्रिंट करवा रही हूँ, ताकि हमारे पास एक्चुअल एट्रीब्यूट भी आता रहे और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमें पता चलता रहे, जो फंक्शन अप्लाई होने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो। अब मैंने क्या कहा है, सिलेक्ट करवाएं ई नेम और लेंथ बता दें ई नेम की। अब क्या हो जाना चाहिए, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए कि एम्प्लॉय का नाम भी आ जाए और उसके साथ ही साथ उसकी लेंथ आ जाए। देख सकते हैं आप, ये एम्प्लॉय का नाम आ जाए, उसके अगेंस्ट उसकी लेंथ आ रही है SMITH 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये सारी इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, हर एम्प्लॉय नेम की लेंथ आ गई। अब हम करते हैं कॉन्कैट का फंक्शन यूज, जो हम ऊपर यूज करना भूल गए थे, नीचे जो सेकंड थर्ड फंक्शन पर आ गई थी मैं डायरेक्ट। मैंने किया सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब। आपको याद होगा मैं जब आपको कॉन्सेप्ट दे रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्कैट का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग या न्यूमेरिक डेटा को भी कॉन्कैट करवा सकता है, यानी कि सिर्फ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग होना जरूरी नहीं है। अभी हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन करवा के देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्कैट करवाएंगे स्ट्रिंग एंड कॉन्कैट, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, कॉन्कैट करवाएंगे हम उसके बाद स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा को, ताकि हमें पता चल जाए एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब। ठीक है, अब क्या कॉन्कैट करवाया हमने, फ्रॉम EMP हमने क्या करवाया, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करवाया, जॉब सेलेक्ट करवाया, कॉन्कैट करा दिया एम्प्लॉय नेम एंड जॉब को। अब हमारे पास एरर फाउंड फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। ओके, हम दोबारा से लिखते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब, एम्प्लॉय नेम जॉब कॉमा कॉन्कैट। देखा एरर ये क्या था, मैंने कॉमा नहीं लगाया था। ठीक है, जॉब को और कॉन्कैट को मैंने एक ही लेटर बता दिया था क्यूरी में, जबकि ये ऐसा नहीं है, जॉब कॉमा कॉन्कैट होना था ना। तो ये देखें, अब हमारे पास क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, जॉब आ गया, कॉन्कैट आ गया। क्लास आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हर बच्चा अपनी जो आईडी बनाएगा मेरे पास मीटिंग में एंटर होने के लिए, अपने नाम के साथ साथ अपने एनरोलमेंट के लास्ट 3 डिजिट्स रखेगा। ऐसे ही है ना। अब आपको अगर मैं कहूंगी कि स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा को अगर हम कॉन्कैट करा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डेटा कहाँ कॉन्कैट होता होगा। कॉन्कैटिनेशन तो दो एक जैसे डेटा टाइप्स में होनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि मैंने आपको कहा था कि आपके नेम के साथ आपके एनरोलमेंट के लास्ट 3 डिजिट्स होना जरूरी है। तो आपको मैं अपनी क्लास में एंटर करूंगी, मीटिंग में एंटर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो हो सकता है कि ऐसी ही कोई पॉलिसीज, ऐसा ही कोई रूल जिस जगह के लिए आप अपनी डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हो वहां पर भी हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फिर इस तरह से कॉन्कैटिनेशन करवाएंगे अपने स्ट्रिंग्स की और न्यूमेरिक डेटा की, यानी कि इंटेजर्स या फ्लोट्स की। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, हमारे टेबल में क्योंकि ई नेम है और एम्प्लॉय नंबर एक न्यूमेरिक डेटा है, EMP नंबर ही था ना, हाँ, कॉमा कॉन्कैट, कॉन्कैट करवा दें किस किस को, ई नेम को, कॉमा एम्प्लॉय नंबर को कॉन्कैट करा दें फ्रॉम EMP। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया, ये एम्प्लॉय नेम था, ये एम्प्लॉय नंबर था, तो हमारे पास नाम के साथ साथ एम्प्लॉय नंबर भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कॉन्कैट का फंक्शन। अब हम देख लेते हैं इन स्ट्रिंग का फंक्शन। इन स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है क्लास, इन स्ट्रिंग के फंक्शन की भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स लिख के दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक बात भी बतानी है इन स्ट्रिंग से रिलेटेड। सिलेक्ट इन नेम करवाया कॉमा, पहले मैं आपको सिंपल इन स्ट्रिंग यूज करके दिखा दूं क्या है, INSTR था ना कीवर्ड, यस INSTR, इन स्ट्रिंग ई नेम कॉमा। अब हम क्या करेंगे, कोटेशन में याद होगा हमने ये भी पढ़ा भी था वहां पर अपने मैनुअल से कि हम कोट यूज करेंगे क्योंकि वारचार है, फ्रॉम EMP। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन स्ट्रिंग, अब क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट करें एम्प्लॉय का नाम और
इन स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम ए। अब बता दें कि ए की अकरेंस एम्प्लॉय नेम में कहाँ कहाँ कितने टाइम्स है, या कहाँ का किस किस इंडेक्स पर है, सॉरी कितने टाइम्स नहीं, किस किस इंडेक्स पर है। समझ में आई? तो आपने देखा स्मिथ में ए नहीं था, तो स्मिथ में ए की अकरेंस 0 आ रही है। एलन में एक ए था, वार्ड में मतलब स्मिथ में ए कहीं पे भी किसी भी इंडेक्स पे मौजूद नहीं था, एलन में फर्स्ट इंडेक्स पे था, वार्ड में सेकंड इंडेक्स पे था, जोन्स में किसी कहीं पे भी 0 इंडेक्स पे था, है ही नहीं यानी कि। मार्टिन में सेकंड इंडेक्स पे था, ब्लैक में थर्ड इंडेक्स पे, क्लार्क में थर्ड इंडेक्स पे, स्कॉट में नहीं है, किंग में नहीं है, टर्नर में नहीं है, एडम्स में फर्स्ट एंड थर्ड बोथ इंडेक्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि इसने क्या किया, फर्स्ट अकरेंस रिटर्न कर दी, फर्स्ट अकरेंस रिटर्न कर दी, यानी कि हमारे पास जो इन स्ट्रिंग का फंक्शन है वो फर्स्ट अकरेंस रिटर्न करेगा, सेकंड टाइम जहाँ पे अकर कर रहा होगा वो लेटर वो नहीं करेगा। जैसे हम एलएन में देख लेते हैं, एलएन में हमारे पास डबल एल आ रहा है ना, तो हम एलएन में एल देख लेते हैं कि ये एल हमें कहाँ पे रिटर्न करता है, सेकंड इंडेक्स पे या थर्ड इंडेक्स पे। तो हमने एल देखा, तो एलएन में इसने इसने हमें एल सेकंड इंडेक्स पे दिखा दिया, यानी थर्ड इंडेक्स के अकरेंस इसने नहीं बताई हमें। थर्ड यानी कि ये हमेशा क्या करता है, क्लास याद रखिएगा, इन स्ट्रिंग का फंक्शन हमेशा फर्स्ट अकरेंस रिटर्न कर देगा आपको, आपके कैरेक्टर की जो भी आपने इन स्ट्रिंग में पूछा होगा कैरेक्टर, ठीक है, वो आपको ये बता देगा। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रिमिंग करते हैं क्यों है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने डेटा में से इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड कर रहे होते हैं, तो सिंपली ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि हम अक्सर क्या करते हैं, स्पेस बार अपना डेटा एंटर करते हुए कर देते हैं, ज्यादा प्रेस कर देते हैं, कुछ भी इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं हमारे, तो उनके लिए हम ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू यूज, वो आप देख लीजिएगा दोबारा से। रिप्लेस अभी क्योंकि मेरा डेटा कोई रफ डेटा है ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, फिर रिप्लेस का फंक्शन अब मैं आपको बता देती हूँ क्या कैसे वर्क करते हैं। रिप्लेस एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम करवा दिया सिलेक्ट, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कहाँ रिप्लेस हुआ और कैसे रिप्लेस हुआ। अब मैं कह रही हूँ कि जहां जहां पे भी, सॉरी वार्चर है तो कॉलम्स, जहां जहां पे भी ए आ रहा है, सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट जिसमें मुझे रिप्लेस करवाना है, जिस लेटर को रिप्लेस करवाना है और जिससे रिप्लेस करवाना है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां क्या कर दीजिए, बी लिख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। जरा देखते हैं, एलन की जगह क्या हो गया, ब्लैन, वार्ड की जगह क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया आप लोग ही प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। ब्लेक की जगह देखें क्या हो गया, क्लार्क की जगह क्या हो गया, स्कॉट, किंग। ठीक है, बैडम एडम्स की जगह क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई। अब देख लिया, ठीक है, ए की जगह हमने क्या कर दिया, रिप्लेस करा दिया बी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो सब कुछ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, और अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास आ जाएंगे नंबर फंक्शंस। हमारे पास आ गए नंबर फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा था मॉड्यूलेट का फंक्शन, तो वो तो मैंने आपको मॉड्यूलस का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मॉड निकालता है, सिंपल सिंपल, तो उसको मुझे करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही उसके नाम से भी पता चल रहा है, और आप उसको खुद करके भी प्रैक्टिस भी करके देखिएगा। इट्स वेरी सिंपल। जो सिंपल फंक्शंस है वो मैं आपको थोड़े से स्किप भी कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है उनमें, नहीं, वो आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मॉड के बाद हमारे पास आया था राउंड का फंक्शन। मैंने सॉरी अपनी फाइल ओपन नहीं की हुई थी, मैंने फाइल अभी ओपन की है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। अच्छा जी, मॉड के फंक्शन के बाद हमारे पास आया था राउंड और ट्रंक का फंक्शन, जो मैं आपको एक ही क्वेरी में करके बता देती हूँ। सिलेक्ट राउंड, अच्छा राउंड के बाद, सॉरी सिलेक्ट राउंड, राउंड राउंड के बाद हम क्या करेंगे क्लास, सीधा सीधा
हम एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी हमारे पास, कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं दे देती हूँ 69.392, ठीक है, कॉमा 2। देख लेते हैं कि हो रहा क्या है। इसी में ट्रंक कर देती हूँ, कॉमा ट्रंक। ट्रंक का कीवर्ड सही यूज किया है ना? सही है। 69.392, कॉमा 2। अच्छा, फ्रॉम। अब चूंकि ये वैल्यू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, हम हार्ड कोड दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमने रन टाइम पे वैल्यू दी है, ये किसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ये डमी टेबल यूज करेंगे जिसका क्या नाम है? फ्रॉम डुअल, DUAL, ठीक है। ये डमी टेबल है ओरेकल का, हम ये यूज करते हैं जब भी हम कोई हार्ड कोड वैल्यू दे रहे होते हैं, तो हमें जिनका रिटर्न स्क्रीन पर शो कराना होता है सिंपल, उसके लिए हम डमी टेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने ये डमी टेबल से, फ्रॉम डुअल के टेबल से हमने ये डेटा रिट्रीव करवाया। अब आप देखें, ओहो, गलत वैल्यू दे दी ना मैंने, तभी तो। अच्छा जी, फिर से मैं देती हूँ वैल्यू, राउंड के अंदर जाके यहाँ पर मैं कर देती हूँ 49। समझ में आ रहा है? राउंड ऑफ करने के लिए हमने तो किया था ना इसको, 49, ताकि हमें पता तो चले डिफरेंस क्या है। अब देखो, अब डिफरेंस आया ना। मैंने आपसे क्या कहा था? 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो राउंड ऑफ कर देगा। अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि गलत वैल्यू दी, आपको पता चल गया। यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू थी तो उसने 9 को राउंड ऑफ नहीं किया, सिंपली 2 तक वो लेकर आ गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन तक वो लेकर आ गया आफ्टर डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेकर आया आफ्टर डेसिमल। ट्रंक ने सिंपल क्या किया? आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंस डिजिट लेकर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्यूरी में था 349, यहाँ पे भी हमारे पास 349 था। ट्रंक सिंपल उठाकर लेकर आ गया 34, और राउंड का फंक्शन राउंड ऑफ करके लेकर आया 35 करके लेकर आया। क्यों? क्योंकि राउंड 4 के बाद जो वैल्यू थी वो थी 9, दैट इज ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वी कैन राउंड ऑफ आवर प्रीवियस वैल्यू बाय 1, ठीक है। तो 4 की जगह हमारे पास क्या हो गया? 5। तो अब हमारे पास कुछ रिजल्टेंट इस तरह से आ गया 69.35, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट हो गया 69.34। क्लियर है क्लास? यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो। उसके बाद हम मंथ बिटवीन देख लेते हैं और सिस्टम डेट का फंक्शन देख लेते हैं। बाकी सिस्टम्स और बाकी ये तो बहुत इजी फंक्शंस हैं, ये आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें सिंपल क्या है, ऐड मंथ बिटवीन देख लेंगे तो आपको खुद ही ये बाकी सारे पता चल जाएंगे। ऐड मंथ, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, ये क्या कर रहे हैं, ये डेट फंक्शंस आपको खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मंथ बिटवीन का फंक्शन देखते हैं हम।